अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरवा बिनते ताहिर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, व्हाई डू पीपल चीट। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक कॉमन है और मेरा ख्याल है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं और इस चीज़ से हम फेस कर चुके हैं, और आज तक बहुत ज़्यादा लोग शायद इस बात का सवाल का मतलब जानना चाहते होंगे कि लोग चीट क्यों करते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और कौन से लोग हैं जो एक टाइम के बाद आके अपने एक नेचर के हाथों तंग आके आपकी लाइफ में आपको चीट कर देते हैं। रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो आपका बिजनेस रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका पर्सनल है, चाहे वट एवर रिलेशनशिप यू हैव, इसके अंदर लोगों को केयरफुली हम चूज भी कर लें और साइकोलॉजिकली हम उनकी पर्सनैलिटी जज करवा लें, हम उनकी बातें जज कर लें, उसके बावजूद भी लोग चीट कर देते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हम अपनी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसने जिंदगी में कभी किसी इंसान के हाथों धोखा ना खाया हो या ब्लफली उसने उसके ऊपर ट्रस्ट ना किया हो। अब ये है कि हम अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसमें लोग हमें ब्लफ कर जाते हैं, चीट कर जाते हैं, और बाज़ औक़ात हम इसको इग्नोर भी नहीं कर पाते। अब नेचुरली आपने इंडिविजुअल की जो बात है, जो पर्सनैलिटी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि कौन से लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, जिनके लाइफ में सबसे पहले कोई ट्रॉमा गुजरा हुआ है, उनका बचपन हादसाती बचपन था, उनको कभी किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, उनकी बात के ऊपर कभी किसी ने वैल्यू नहीं दी, माँ बाप ने उनको बचपन में दुबा दिया होता है। ऐसे बच्चे जिनकी पर्सनैलिटी उनके पेरेंट्स बचपन में डम कर देते हैं, दुबा देते हैं, अपनी बातें उनके ऊपर इम्पोज करते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये फैसला गलत है तुम्हारा, फलां फैसला ठीक है, फलां फैसला ठीक है। वो बच्चे अपने आप अंदर एक ट्रस्ट को लूज कर देते हैं। वो लोग अपने अंदर एक ट्रस्ट को लूज कर, उनको लगता है कि कोई उनको ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भी इंसान उनकी बात को वैल्यू नहीं देगा। ये है एक सबसे बड़ी रीज़न, जो बड़े होकर वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, और जिस भी अच्छे से अच्छे पर्सन को भी वो चूज कर लें, उनको लगेगा कि सामने वाला इंसान उनको धोखा दे रहा है। अब बात कर लेते हैं सेकंड इशू की। मे बी उनको बचपन में कभी ना कभी उनकी लाइफ में किसी न किसी ने उनको भी चीट किया होगा। उन्होंने शुरू में मे बी प्रॉपर ट्रस्ट किया हो, जिस तरह हम लोग सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, इस तरह उन्होंने भी किसी पे कभी ट्रस्ट किया होगा, किसी ने उनका ट्रस्ट ब्रेक किया होगा, तो उसकी वजह से वो अच्छे से अच्छे पर्सन को भी अपनी लाइफ में अगर चूज कर लें, फिर भी वो समझेंगे कि इसके साथ लाइफ नहीं गुजारनी चाहिए, ये इंसान हमें धोखा दे जाएगा। थर्ड बात ये होती है कि उनकी लाइफ में बचपन में कोई हादसा गुजरा है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई अच्छा कोई बुरा। बाज़-औक़ात पेरेंट्स आपस में डाइवोर्स ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। बचपन में जिन बच्चों ने माँ बाप के झगड़े देखे होते हैं, इश्यूज देखे होते हैं, घरों में बड़े हज़ारों मसाइल देखे होते हैं, वो बच्चे लैक ऑफ ट्रस्ट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की नेचर में बाय नेचुरली इनहिबिटरी एक आदत डेवलप हो जाती है लैक ऑफ ट्रस्ट की, और उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। और अगर वो किसी को चूज भी कर लें, अच्छे से अच्छे इंसान को भी, उनको लगेगा ये इंसान उनके साथ नहीं चल सकता। वो अपने आप की सफाइयाँ देते देते थक जाएगा सामने वाला पर्सन, मगर वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लाइक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी रखने वाले लोगों की तरह। मगर सवाल ये है कि व्हाई डू पीपल चीट। इस सबके बावजूद आप उनके साथ लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, आप उनके साथ प्रॉपरली चलते हैं, फिर भी लोग चीट क्यों करते हैं? लोगों की चीटिंग के क्या रीजंस होते हैं? एक होती है नेचुरल फितरत। हर किसी की अल्लाह ताला ने एक नेचर बना के डेवलप करके भेजी होती है इस दुनिया में, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मगर ये वो सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे फैक्टर्स अगर बचपन में किसी के साथ हुए तो डेफिनेटली वो इंसान आपको कभी ना कभी लाइफ में चीट करेगा। आई एम नॉट जजमेंटल, मैं किसी मेल किसी फीमेल या जेंडर वाइज जजमेंटल नहीं हो रही हूँ। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को चीट करता है, ब्लफ करता है। अब आप इसको कैसे देख सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी भी बनाती हूँ, और लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ कि आपको चाहिए कि जब भी आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई पार्टनर को चूज़ करें, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका उठना बैठना, कलर कॉम्बिनेशन, उसकी सेंट परफ्यूम को चूज़ करने की चॉइस,
वो किन बातों को फोकस करता है, किस बात पे वो ज़्यादा ध्यान देता है, किस बात को इग्नोर करता है, वो आपको वैल्यू कितनी देता है। अब ये वो सारी बातें हैं जो इतनी कॉमन हो गई हैं कि हर दूसरा इंसान इसको फॉलो कर लेता है और शायद सामने वाला पर्सन इस बात पे यकीन कर लेता है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। अब जो मैंने आपको बताया है कि नेचर में अल्लाह ताला ने हर इंसान की डिफरेंट नेचर में, किसी की हम्बल, किसी की स्वीट, किसी की ब्लंट, किसी की बोल्ड बनाई है, हर किसी की डिफरेंट नेचर है। मगर जो लोग बचपन में उन सारी बातें, जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन कर लें तो आप बहुत सी ऐसी बातों से महफूज रह सकते हैं, ऐसे लोगों से महफूज रह सकते हैं साइकोलॉजिकली। एंड रिमेंबर दैट आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप कितने भी काबिल हैं, आप कितनी बड़ी डिग्री रखते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वट एवर स्टेटस यू है, अगर आप अपनी अक्ल की तीसरी आंख खुली रखते हैं, दो आंखें तो आपको अल्लाह ने दी ही हैं, लेकिन एक होती है अक्ल की आंख। अगर आप वो अक्ल की आंख बंद नहीं करते, मेल हो या फीमेल हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत से हादसों से बच सकते हैं। और हमारी लाइफ में आने वाले जितने भी एक्सीडेंट, जितने भी हादसे होते हैं, उनमें 70% हम उनसे बचा जा सकता है अगर आप अपने ब्रेन को यूज़ कर लें। इसी तरह की मोर यूजफुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं, किसी भी बात पर आप कोई वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट मी एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।